हालेलुया। आप सबको जय मसीह की। कैसे हो आप सब? मैं आशा करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। आज हम जो वचन सुनने जा रहे हैं, उस वचन को सुनने के बाद आपकी लाइफ पूरी तरह से चेंज हो जाएगी। अपने हाथों को उठा, बोलो सर्वशक्तिमान परमेश्वर, मैं धन्यवाद करता हूं कि मैं आपकी हुजूरी में हूं, जहां कोई डर नहीं, जहां कोई अंधेरा नहीं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आज जो कुछ भी आपका आत्मा यहां पे करे, मैं उसे स्वीकार करता हूं। मैं अपने आप को समर्पित करता हूं तेरे कामों के प्रति, तेरे वचनों के प्रति। मैं अपने दिल को खोलता हूं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, मैं तैयार हूं आपके वचनों को ग्रहण करके 100 गुना फलों को लेके आने के लिए। मैं अंगीकार करता हूं, आज से मेरी जिंदगी सेम न रहेगी। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में हम मांगते हैं, आमीन। ऊंचा आशीष, ऊंची चर्च। मैंने कहा आमीन, ऊंचा आशीष, ऊंची। स्वागत है जीवित परमेश्वर की जीवित हजूरी में। हालेलुया। आप यहां से आज सेम वापस नहीं जा रहे हो। हर वो चीज जो आपके साथ जुड़ी हुई, आज वो एक बदलाव को ग्रहण करेगी। मैंने कहा हर वो चीज जो आपके साथ जुड़ी हुई है, आज एक बदलाव को ग्रहण करेगी। जिन लोगों ने आपको छोटे लेवल पे देखा है, उनका नजरिया बदलने वाला है। मैं आपको यीशु मसीह के नाम में आशीषित घोषित करता हूं। अगर आमीन ऊंचा ये आशीष आपकी चर्च। हालेलुया। स्वागत करो यीशु मसीह के नाम का, उसकी आत्मा का जोर से। हालेलुया। बैठ जाओ अपने शरीर में, बाइबल को उठाओ, अंगीकार करो, मैं इस वचन से प्यार करता हूं। प्रभु यीशु मसीह के नाम में हम मांगते हैं। अपने हाथों को उठाओ दोनों को। आज मैं घोषित करता हूं इस वचन को सुनने के द्वारा, आपकी लाइफ के ऊपर इसको डिक्लेयर करने के द्वारा, आप उसके बाद कभी निराश न रहेंगे। और निराशा की आत्मा को मैं श्रापित करता हूं आपकी लाइफ से। हीन भावना की आत्मा को, निराशा की आत्मा को, हर कर्ज को इस वचन को सुनने के बाद आपकी लाइफ, आपके बच्चों की, आपके माता पिता की, आपके घराने की कभी सेम ना रहेगी। मैं घोषित करता हूं यीशु मसीह के नाम में। अगर आमीन ऊंचा तो ये अनॉइंटिंग आपकी है चर्च। एक बार जोर से बोलो हालेलुया। आज हम बात कर रहे हैं दूसरे हिस्से की। पिछले संडे हमने पहला हिस्सा सुना, थर्सडे हमने कुछ हिस्सा सुना, और आज हम फाइनल हिस्सा सुनेंगे। पहला हिस्सा था परमेश्वर की सेवा करनी। क्या करना है बोलो पड़ोसी को। इसका रीजन मैं बताता हूं, मैंने आपको क्यों कहा था ये। कुछ मैंने आपको पिछले हफ्ते बताया, एग्जैक्ट रीजन क्या है उसका मैं आज आपको बताऊंगा कि क्यों मैंने आपको बोला आपने सेवा करनी। आप जो सुनने जा रहे हो बड़े ध्यान से सुनना। एक क्रिश्चियन प्रोडक्ट है, एक मसीही वही बनता है जो वो डिक्लेयर करता है। इस बात को लिख के अपने दिल पे छाप लेना। एक मसीही वही कर सकता है जो वो घोषित कर सकता है। आप कल वहीं जा सकते हैं जो आप घोषित कर सकते हैं। अब ध्यान से सुनना, मैंने क्यों कहा आपको सेवा करनी जरूरी है। क्योंकि इस घोषणा को करने से पहले
अगर आपका बेस राइट नहीं है तो मेरा ये वचन सुनाने का कोई भी फायदा मुझे नहीं होता, क्योंकि ये वचन सिर्फ 10% लोगों की लाइफ में काम करता। परमेश्वर ने मुझे कहा, मैं आपको ये क्लियरली बताऊं, अगर आप अपनी लाइफ में घोषणा नहीं कर सकते, आप उस जगह पहुंच भी नहीं सकते। याद रखो, हम आत्मा के अनुसार चलाए जाएंगे, ना कि उन रीति रिवाजों के अनुसार जो हमारे बाप दादाओं से चलती आ रही, या उस समझ के अनुसार जो संसारिक है, या जो बुद्धिजीवी लोग बोलते। ऐसा मैंने क्यों कहा, इसका रीजन है, आप अपनी घोषणाओं से ऊपर कभी नहीं जा सकते। आप चाहे लाख स्पिरिचुअल हो, आप प्रार्थना करने वाले हो, आप वचन पढ़ने वाले हो, आप पवित्रता में रहने वाले हो, अपनी घोषणा से ऊपर आप कभी नहीं जा सकते। ये मेरी घोषणा थी बाय फेथ कि हम लाखों में यहां पे बैठे होंगे। ये मेरी घोषणा थी कि टीवी पे लोग मुझे देखेंगे लाखों में, और मैं अभी भी घोषणा कर रहा हूं वो करोड़ों देखेंगे। सुनो, घोषणा, डिक्लेरेशन। गोलियत ने कहा, आज तुम मुझे क्या कुत्ता समझता है कि लाठी लेके मेरे पास आया? दाऊद, आ इधर, मैं तेरा शरीर चिथड़े चिथड़े कर दूंगा, तेरा खत्म कर दूंगा तुझको। लोग बोलते चुप रहो, छड्डो जी, आपा की कहना। दाऊद ने यह नहीं कहा, हां मैं अभी चुप रहूंगा, पहले मैं इसको मार लूं फिर मैं मुंह खोलूंगा। उसने पहले क्या खोला? उसने पहले मुंह खोला और बोला कि यहोवा के नाम में जो यहोवा मुझे शेर और भालू से छुड़ाता आया, आज उसके नाम में मैं बोलता हूं, मैं तेरा ही सिर तेरी तलवार से, तेरे धड़ से अलग कर दूंगा। घोषणा। जब उसने घोषणा की, उस काम को करने की सामर्थ्य उसी टाइम दाऊद के अंदर एंटर कर चुकी थी। अब घोषणा करने के बाद उसका शरीर बदल चुका था, डर खत्म हो चुका था, डिवाइन ईश्वरीय स्ट्रेंथ आ चुकी थी, और गोलियत को ऐसे ऐसे मारने की बजाय, लिखा वो सामने गया, उसकी ओर भागा और उसको मारा, और उसके माथे पे लगा, एक ही पत्थर में चित हो गया। सुनो मेरी बात, वो गोलियत कैंसर हो सकता है, वो गोलियत बीमारी हो सकती, बांझपन हो सकता है, गरीबी हो सकती, लेकिन एक बात याद रखो, बिना घोषणा किए आपकी लाइफ से वो कभी नहीं जाए। मैंने क्यों कहा था मालूम आपको, पिछले संडे आपको सेवा करनी है? क्योंकि हर एक पॉजिटिव घोषणा जो बाइबल कहती है आपके लिए है, वो केवल उन लोगों के लिए है जो परमेश्वर की सेवा करना चाहते हैं और परमेश्वर के साथ पूरी तरह से जुड़े हुए हैं, जो सिर्फ इसलिए नहीं आए कि आज बड़ी मीटिंग है, अच्छा ऑयल मिल जाएगा। वो हर संडे प्रभु की हजूरी में खुदावंद के साथ पूरी तरह जुड़े हुए हैं और पूरी तरह से परमेश्वर के साथ अटैच्ड हैं, पवित्रताई में, प्रार्थना में, और कहीं ना कहीं खुदा की सेवा कर रहे हैं। क्योंकि सेवा करने के लिए आपको पुलपट पे आने की जरूरत नहीं। आप कंप्यूटर मैन हैं, आप हफ्ते में 2 घंटे चर्च को दे सकते हैं, आप हफ्ते में 4 घंटे इवेंजलिज्म करने जा सकते हैं। सेवा करने का मतलब यह है कि जब आप सेवा में जाते, जैसे बाइबल में एक वचन लिखा, परमेश्वर ने कहा मैं तुमको बुखार से पीड़ित करूंगा, मैं तुमको टीबी से पीड़ित करूंगा, ये वचन है बाइबल में। अब ये घोषित कर सकते हो आप अपनी लाइफ के ऊपर, मैं तुम्हें छोटा कर दूंगा, तुच्छ कर दूंगा। ये वचन घोषित करने वाला नहीं है ना। कौन सा वचन घोषित करने वाला है? फिर ये कौन डिसाइड करेगा? आपकी मर्जी डिसाइड करेगी क्या कि ये वचन मुझे अच्छा लग रहा है, ये मैं घोषित करूंगा? ऐसा नहीं है, ये रॉन्ग चीज है। एक बंदा जो यहां पे बैठा हुआ और टाइथ नहीं देता और बोता नहीं है, वो ये वचन पौलुस का घोषित नहीं कर सकता कि मेरा परमेश्वर मेरी हर घटी को महिमा सहित मसीह यीशु में पूरा करेगा। क्यों? क्योंकि पौलुस ने वो वचन उस कलीसिया को लिखा था जो बोने में बड़ी नंबर 1 थी और जिसके बोने से बड़ी कलीसियाएं खुले थी, बड़े काम हुए थे खुदाबंद के। और इसीलिए मैंने कहा जब आप सेवा में जाओगे तब आप ना तो पैसा अपना रखोगे परमेश्वर से दूर, ना तो शरीर रखोगे, ना तो टाइम रखोगे, ना पाप अपनी लाइफ में रखोगे। जब आप सेवा में चले जाओगे तो बाइबल का हर वो वचन, चाहे वो यशाया में लिखा हो, चाहे नए नियम में लिखा हो, जो परमेश्वर ने पॉजिटिव बोला है, तब आप हकदार बनते हो उस वचन का अंगीकार करने के लिए।
अगर एक बंदा व्यभिचार में फंसा हुआ है, वो परमेश्वर की सेवा नहीं कर रहा, वो अपने शरीर की सेवा कर रहा है, वो शैतान की सेवा कर रहा है। लेकिन जब तुम वेश्या के साथ, किसी लड़की के साथ एक अंग हो जाते हो, तो तुम उसी के साथ एक तन हो गए, सब कुछ खत्म हो गया, अब तुम परमेश्वर के साथ नहीं रहे हो। हालेलुया। अब तुम कैसे कह सकते हो मैं परमेश्वर की सेवा करता हूं? तुम तो परमेश्वर की सेवा नहीं करते, क्योंकि परमेश्वर की सेवा करने के लिए तुम्हें अपना तन, मन, धन सब कुछ पवित्र करके परमेश्वर के सामने रखना पड़ेगा। और जब तुम सेवा में चले जाओगे तो बाइबल बताती है वो पॉजिटिव वर्ड्स जो बाइबल में लिखे गए, आप उन्हें समझोगे कि वो मेरे लिए लिखे गए, और आप उन्हें क्लेम कर सकते हो और डिक्लेयर कर सकते हो। आप जानते हैं दूसरी बात मैंने अब क्यों कहा कि आपको अंगीकार करना जरूरी है। वीरवार मैंने बताया था कन्फेशंस एंड डिक्लेरेशन, यानी अंगीकार करना और घोषित करना। घोषित करना मैं आज आपको सिखा रहा हूं, वीरवार मैंने सिखाया था आपको अंगीकार करना जरूरी है। क्यों? मालूम क्यों अंगीकार करना जरूरी? मान लो एक विश्वासी है, वो वचन सुन रहे हैं, अगर मैं अकेला आपको यह बताता आज की घोषणा करनी है, अगर मैं आपको कन्फेशंस ना बताता, अगर सेवा करनी ना बताता, अकेला ये बताता अच्छा घोषणा करो रोज ये बातें हो जाएंगी। अब वो घर में जा रहा है, घोषणा कर रहा है कि सब बातें मिलकर भलाई को पैदा करती जो मसीह, हाँ सब घोषणाएं, उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूं, जिस आत्मा को यीशु मसीह ने मुर्दों में से जी उठाया वो मुझ में अगर वास करता है मेरे शरीर को जी उठाएगा, सब घोषणाएं कर रहा है। पर बाहर आके जैसे उसकी ताई पूछती है, ओए तू चर्च जाना है ना ताई, उन घोषणाओं का कोई फायदा नहीं। घोषणा एक ऐसी स्थिति आ चुकी है, एक ऐसा पॉइंट आ चुका है, आपकी लाइफ की ऐसी पोजीशन है जहां से आप घोषित करोगे कि मैं नंबर 1 होने वाला हूं, तो आप नंबर 1 होंगे। पर उस लाइन तक, उस पोजीशन तक पहुंचने से पहले यह पार करना जरूरी है। इसलिए मैंने कहा अंगीकार करना जरूरी। क्यों? जब आप अंगीकार करते हो कि परमेश्वर मेरा परमेश्वर है, यीशु मसीह मेरा परमेश्वर है, और लिखा जब तुम मनुष्यों के सामने उसे मान लोगे, मुझे लोगों के सामने मेरा अंगीकार करोगे, मैं दूतों के सामने तुम्हारा अंगीकार करूंगा। सुनो इसका मतलब क्या? जब एक इंसान परमेश्वर का अंगीकार करता है, मान लो मैं 10 लोगों के सामने अंगीकार करता हूं, और यीशु मसीह मेरा परमेश्वर है, मैं चर्च जाता हूं, मैंने बपतिस्मा ले लिया, मैंने पाप छोड़ दिए, यीशु मसीह मेरा परमेश्वर है। अब आप परमेश्वर, आपका सिरदर्द परमेश्वर का सिरदर्द बन गया, आपकी गरीबी उसकी गरीबी बन गई, आपकी परेशानी, आपका ट्रबल, दिल की बेचैनी, आपका डिप्रेशन अब परमेश्वर का हो चुका। अब परमेश्वर को मालूम है, ये घोषित कर चुका है शरेआम कि मैं इसका परमेश्वर हूं। जब आप घोषित कर चुके शरेआम, क्योंकि वो घोषणा अधूरी है जो आप बंद कमरों में करोगे और शरेआम परमेश्वर का इकरार नहीं करोगे, वो घोषणा नहीं, क्योंकि वो घोषणा आपकी ब्लॉक हो जाएगी जब दूत ये देखेगा कि बिना अंगीकार के घोषणा की गई किसी काम की नहीं। और जब बाहर अंगीकार होगा, आपके बॉस को आप बताएंगे मैं यीशु मसीह को मानता हूं, बहन जी कितने चल रहे हैं, आप बता के आएंगे चर्च जा रहे हैं। आजकल तक कोरोना वायरस चल रहा, चिंता कोई नहीं, उत्थे खत्म हो जाना। हाँ आप बता के आओगे, आप भाई नहीं बोल के आओगे मैं काम चल रही है, भूआवल चल रही है, वांडे चल रही, जिथे भी चले पंजाबी। हाँ क्योंकि जैसे ही आप अंगीकार, सुनो मेरी बात, अंगीकार जब मैं करता हूं या आप करते हैं, होता क्या है, हेवन आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाते हैं, आप स्वर्ग की जिम्मेदारी बन जाते हो। आपने अंगीकार किया कि वो मेरा परमेश्वर है आपकी लाइफ सेवा में, और आपने अंगीकार किया, 2 बातें हो गई। जब जक्कई ने अंगीकार किया, कहता परमेश्वर, एक असली अंगीकार वाला व्यक्ति, उसकी निशानियां होती हैं। इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूं, सफलता हर बंदा नहीं पा सकता और वहां तक नहीं पहुंचता। क्यों? क्योंकि बाइबल सिर्फ एक जादू और टोनों की पुस्तक नहीं कि आप एक वचन उठाओगे, उसे 100 बार बोल लोगे तो आप ठीक हो जाओगे। तो हम में और दूसरों में फिर कोई फर्क नहीं। ये एक रिलेशनशिप है खुदा के साथ, एक रिश्ता, एक नाता है, और वचन की नॉलेज पर निर्भर करता है।
आप जैसे अंगीकार करते हो उसकी कुछ निशानियां होती। बाइबल कहती जक्कई ने अंगीकार किया, लिखा वो चुंगी लेने वालों का सरदार था, पापियों का हेड था, वो टू मच रिच, बहुत अमीर इंसान था। और लिखा जैसे ही उसने यीशु मसीह का अंगीकार किया कि तू मेरा परमेश्वर है, उसने कहा मैं आधी प्रॉपर्टी कंगालों को देता हूं। अगर मैंने किसी से 10% ले लिया, मैंने 2.5 लेना था, 7.5% मैंने ज्यादा ले लिया, मैं उसे 30% वापस करता हूं। सुनो मेरी बात, हर बंदा जो रियल अंगीकार में है और रियल उद्धार में है, अपने पैसों को कभी परमेश्वर से पीछे नहीं रखेगा। यह उसकी निशानी होगी, यह उसकी निशानी होगी। वो गरीब हो वो अमीर हो, उसकी निशानी होगी कि वो लोगों के सामने अंगीकार करेगा, छुपाएगा नहीं। यह उसकी निशानी होगी। इस वचन को सुनकर आपको कैसा लगा? हमारी और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक कमेंट जरूर करें। आमीन।